कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और एनआईए के लिए 10 लाख रुपए का इनामी अपराधी अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हो गया है। और इसकी वजह से लॉरेंस के विरोधी कहने लगे हैं कि अब लॉरेंस का खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके गैंग का सबसे बड़ा गैंगस्टर पकड़ा गया है। लेकिन क्या सच यही है, या फिर लॉरेंस के गैंग में हैं अब भी बड़े अपराधी जिनके बूते वो अपना गैंग चलाता रहेगा? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद से ही उसके गैंग की कमान छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के ही हाथ में थी। अनमोल भी अपने भाई लॉरेंस की तरह ही अपराध की दुनिया में आया था। हत्या के एक मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा हुआ था। साल 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई, लेकिन फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो भारत से बाहर भागने में सफल रहा। इसके बाद से ही वो अपने भाई लॉरेंस के बनाए गैंग का मुखिया बन गया। लॉरेंस तो 2016 से ही जेल में है। जेल में बैठकर वो सिर्फ अपराध की प्लानिंग करता था और उसे अंजाम देने की जिम्मेदारी उसके भाई अनमोल बिश्नोई की ही थी। चाहे वो सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो, या फिर सलमान खान के दोस्त और मुंबई की राजनीति के कद्दावर नाम रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या का मसला, लॉरेंस ने तो सिर्फ इशारा किया था। इन वारदात को अंजाम दिया था अनमोल बिश्नोई ने। पैसे से लेकर भाड़े के शूटर और पूरी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ अनमोल बिश्नोई की थी। लिहाजा मुंबई समेत पूरे देश की पुलिस को उसकी तलाश थी। और ये तो सिर्फ 2 केस हैं। इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने भी अनमोल के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, जबकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपराध के लिए अनमोल के खिलाफ कुल 18 केस दर्ज हैं। पिछले साल फरारी के बाद अनमोल केन्या भाग गया था, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उसे कनाडा में देखा गया और अभी कुछ ही दिन पहले उसे अमेरिका में देखा गया था। लेकिन मुंबई की पुलिस बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के संपर्क में थी, तो मुंबई पुलिस के कहने पर अमेरिका के कैलिफोर्निया की पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल है कि क्या पहले लॉरेंस और फिर अनमोल की गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। अगर लॉरेंस का गैंग खत्म ही होना होता तो वो खुद लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही खत्म हो गया होता। लेकिन जेल में बंद लॉरेंस और ज्यादा खूंखार हो गया था और उसने जेल में बैठे बैठे सिद्धू मूसेवाला से लेकर करणी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी और बाबा सिद्दीकी तक की हत्या करवा ली। जेल में बैठे बैठे ही न सिर्फ उसने सलमान खान के पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी दिलवाई, बल्कि सलमान खान के घर फायरिंग भी करवा दी। अब कहने वाले कह सकते हैं कि ये सब अपराध तो अनमोल बिश्नोई ने करवाए थे और अब जब वो भी पकड़ा गया है तो लॉरेंस कमजोर हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का अब भी सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा क्रिमिनल गोल्डी बराड़ बाहर ही है और कनाडा में रहते हुए वो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का हर काम कर रहा है। जिस रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की थी, वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है। ऐसे में भाई अनमोल की गिरफ्तारी से भले ही लॉरेंस को थोड़े वक्त के लिए झटका लगे, लेकिन अगर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही रह गए तो फिर लॉरेंस की दहशत कम नहीं होगी। उम्मीद तो यही है कि अमेरिका में पकड़ा गया अनमोल बिश्नोई जल्द ही भारत की किसी जेल में बंद होगा और जल्द ही उसके और भी दूसरे साथी किसी न किसी जेल में सजा काटते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, लॉरेंस गैंग पर पुलिस को नजर रखनी ही होगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।